द अनटोल्ड स्टोरी 1971 भारत पाक युद्ध बंदूकों की आवाज से नहीं शुरू होते। वो शुरू होते हैं खामोशी से, अनसुनी पुकारों की, टूटी हुई वादों की और उस चुप्पी की जिसमें एक पूरा देश दम तोड़ता है। साल 1971 की शुरुआत में पूरा भारतीय उपमहाद्वीप एक ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ा था। लेकिन विस्फोट का केंद्र दिल्ली या इस्लामाबाद नहीं था, वो था ढाका। उस वक्त का ढाका पूर्वी पाकिस्तान का दिल। पाकिस्तान दो हिस्सों में बंटा था, पूर्व और पश्चिम। लेकिन बहुमत में होने के बावजूद पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता था। उनकी भाषा दबा दी गई, उनके नेताओं की आवाजें कुचल दी गईं, और जब 1970 के चुनाव में उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखी तो सत्ता उनसे छीन ली गई। 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया, एक निर्मम हमला जो इंसानियत को शर्मिंदा कर गया। ढाका विश्वविद्यालय पर गोलाबारी, बुद्धिजीवियों की हत्याएं, गांव जलाए गए और दुनिया चुप रही। लेकिन भारत चुप नहीं रह सकता था। 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में आ गए, कैंप भरे हुए थे। बीमारी और भूखमरी का खतरा सिर पर मंडरा रहा था। भारत ने अपनी सरहदें खोलीं, अपने घर खोले और सबसे बड़ी बात, अपना दिल खोला। लेकिन ये हालात हमेशा नहीं चल सकते थे। तब एक आदमी चुपचाप देख रहा था वर्दी में, पर चीखता नहीं था, रणनीति बनाता था। लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब, एक यहूदी अफसर हिंदू बहुल देश की सेना में एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र की आजादी के लिए लड़ रहा था, ना किसी शोहरत के लिए, ना इनाम के लिए, सिर्फ इंसाफ के लिए। कभी कभी सबसे मजबूत वो होते हैं जो बंदूक नहीं, नक्शा उठाते हैं। जैकब का काम था पूर्वी मोर्चे की रणनीति बनाना, लेकिन वो सिर्फ जीत नहीं चाहते थे, वो चाहते थे एक साफ, तेज और निर्णायक अंत। उधर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने थल सेनाध्यक्ष जनरल सैम मानेकशॉ से राय ले रही थी। मानेकशॉ शांत थे और बिल्कुल साफ, मैं जीत की गारंटी देता हूं, पर समय और स्थान मैं चुनूंगा। भारत को वक्त चाहिए था, हथियारों के लिए, कूटनीति के लिए और वैश्विक समर्थन के लिए, खासकर सोवियत संघ से, जब दुनिया राजनीति में उलझी थी। जैकब युद्ध की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने जमीन का नक्शा पढ़ा, सैनिकों का मनोबल जाना, पाकिस्तान की सेना के अंदर की टूट को पहचाना। उन्होंने मुक्ति वाहिनी, बंगाली स्वतंत्रता सेनानियों से तालमेल बिठाया और बनाई एक रणनीति, बाइट एंड होल। छोटे छोटे शहरों पर कब्जा करो, सप्लाई लाइन काटो, आगे बढ़ते रहो और रुको नहीं, अंतिम लक्ष्य ढाका। मैं युद्ध लंबा नहीं करना चाहता था, मैं चाहता था एक ऐसा प्रहार जो उनकी लड़ने की इच्छा ही तोड़ दे। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने पहले हमला किया। भारतीय ठिकानों पर हवाई बमबारी की गई, लेकिन वो हमला नाकाम रहा। उसी रात इंदिरा गांधी ने राष्ट्र को संबोधित किया, ये युद्ध हम पर थोपा गया है, यह युद्ध भारत और बांग्लादेश के लोगों की आजादी की रक्षा के लिए है। भारत ने औपचारिक रूप से युद्ध में प्रवेश कर लिया और फिर शुरू हुआ एक महासंग्राम। पूर्वी मोर्चे पर जैकब की योजना एकदम घड़ी की तरह चली। भारतीय सेना तेजी से पूर्वी पाकिस्तान में घुसी। वायुसेना ने आकाश में प्रभुत्व जमाया, पैराट्रूपर्स ने दुश्मन की रेखाओं के पीछे लैंड किया, मुक्ति वाहिनी ने सप्लाई लाइनें उड़ा दी और हर जगह बंगालियों ने अपने मुक्तिदाताओं का स्वागत किया। जैकब का आदेश था, रुको मत, ढाका तक जाना है। 7 दिन में भारतीय सेना दुश्मन के दिल तक पहुंच गई। पाकिस्तानी सेना टूट रही थी और दुनिया देख रही थी। हम सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़ रहे थे, हम लड़ रहे थे दिमाग से, चालाकी से और बिना रुके आगे बढ़ते हुए। अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेजा, लेकिन सोवियत पनडुब्बियां भी पहुंच गईं। शीतयुद्ध अब बंगाल की खाड़ी में उतर आया था, लेकिन कुछ भी उस ऐतिहासिक मोड़ को रोक नहीं सका। अगर दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य समर्पण हो
बिना एक भी गोली चले। 13 दिसंबर तक ढाका चारों ओर से घिर चुका था। 26,000 पाकिस्तानी सैनिक हथियारों से लैस मगर मन से हार चुके। और जैकब ने जो किया वो हैरान कर देने वाला था। वो अकेले निहत्थे थे, दुश्मन के मुख्यालय में दाखिल हुए। सामने बैठे थे पाकिस्तानी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी, घिर चुके फिर भी अकड़े हुए। जैकब ने समर्पण के दस्तावेज मेज पर रखे। नियाजी टालमटोल करने लगे। जैकब उठे, खिड़की तक गए और सिर्फ इतना कहा, जनरल आपके पास 30 मिनट हैं, या तो दस्तखत कीजिए या फिर पूरी तबाही के लिए तैयार रहिए। वो चिल्लाए नहीं, ना धमकाया, बस इंतजार किया। और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, दस्तखत हो चुके थे। 16 दिसंबर 1971 ढाका रेसकोर्स ग्राउंड में लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य समर्पण। ये फतह जमीन के लिए नहीं थी, जैकब ने बाद में कहा, ये थी इंसाफ के लिए। 13 दिन में भारत ने इतिहास पलट दिया। अमेरिका सत्ते में था, निक्सन ने पाकिस्तान का साथ दिया था, लेकिन भारत अडिग रहा कूटनीति में, सेना में और नैतिकता में। भारत में उत्सव का माहौल था, झंडे लहराए, गीत गाए गए, लेकिन जिसने ये सब रचा वो शांत खड़ा रहा पीछे। जैकब लौटे, चुपचाप सेवानिवृत्त हुए, फिर गोवा और पंजाब के राज्यपाल बने और अंत में लिखी एक किताब द अनटोल्ड स्टोरी। वो कभी खुद को श्रेय नहीं देते थे। वो कहते थे, ये जीत मेरी नहीं, सैनिकों की है, मुक्ति वाहिनी की है और आजादी की भावना की है। आज बांग्लादेश आजाद है, भारत गर्वित है। और जैकब ने हमें सिखाया, युद्ध वो नहीं जीतते जो सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं, बल्कि वो जो सोचते हैं साफ, करते हैं साहसी फैसले और बोलते हैं सिर्फ जब वक्त हो। कुछ कहानियां शोर में नहीं मिलती, वो मिलती हैं उन कदमों की आहट में जो इतिहास बनाते हैं। ये युद्ध भारत चाहता नहीं था, लेकिन ये युद्ध उसे लड़ना पड़ा, अपनी जनता के लिए, अपने पड़ोसी के लिए और अपने भविष्य के लिए। और उस युद्ध में एक आदमी शांत खड़ा रहा, दृढ़ सोचता रहा और हमें दिखा गया किसे कहते हैं सच्चा नेतृत्व। ये थी उसकी अनोखी कहानी। अब ये तुम्हारी याद रखने की जिम्मेदारी है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे यहीं मत रोकिए। पढ़िए द अनटोल्ड स्टोरी लेफ्टिनेंट जनरल J.F.R. जैकब द्वारा। शेयर कीजिए किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे इतिहास, नेतृत्व या अनसुने नायकों की कहानियां पसंद हैं। और सबसे जरूरी याद रखिए उन बहादुरों को जो सिर्फ हथियारों से नहीं, हिम्मत और सोच से लड़ते हैं। जय हिंद। यह थी द अनटोल्ड स्टोरी 1971। सुनने के लिए धन्यवाद।